साथियों, मित्रों, दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज उस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज उस तथ्य को समझने वाले हैं, जिस तथ्य को समझने मात्र से व्यक्ति के ऊपर बनी धारणा के ऊपर के विषय में चर्चा मिलती है। व्यक्ति का जो प्रत्यक्षण होता है, उसके विषय में चर्चा मिलती है। यानी कि पर्सन परसेप्शन क्या होता है, उसके विषय में जानने वाले हैं। मित्रों, साधारण जीवन में इस तथ्य को जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की कैसा विचारधारा है, उसका कैसा व्यवहार है, उसका कैसा कार्य करने के तरीका है। उसके विषय में जो आपके मनोमस्तिष्क में धारणा बनती है, वही होता है एक व्यक्ति के ऊपर बनी धारणा। इसको अच्छे से डीपली तरीके से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से आपको केवल एक कार्य करना है, इसको अपने मनोमस्तिष्क में दौड़ाना है और सुनना है और इसको समझने का प्रयत्न करना है। मित्रों, सबसे पहले जो हम लोग इस पूरे सेशन में जानने वाले हैं, इस लेक्चर में जानने वाले हैं, यानी कि वही है मित्रों, ये यूनिट 2 का वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे पर्सन परसेप्शन क्या होता है, व्यक्ति का प्रत्यक्षण, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। साथ ही जो छवि निर्माण वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से छवि निर्माण होता है, उसके कौन कौन से तथ्य और फैक्टर्स होते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। इंप्रेशन फॉर्मेशन के उन तथ्यों को जानेंगे। आप मित्रों इस चित्र के माध्यम से कुछ समझ भी रहे होंगे और आपने YouTube पे तमाम इस तरीके के साइकोलॉजिकल फैक्ट के वीडियो देखे होंगे कि इस तरीके का बिहेवियर शो करिए तो सामने वाले के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ता है या फिर ऐसा इंप्रेशन बन के आता है सामने। तो मित्रों, आप इस चित्र में ऐसा देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति एक महिला से मिल रहा है तो अपने बगल में फाइल दबाए हुए है, और फाइल दबाने के वो जो तरीके होते हैं वही वही अलग होते हैं कि इस तरीके से सामने वाले के ऊपर किस तरीके का व्यवहार बनेगा, और दूसरा तरीका करेंगे तो सामने वाले के ऊपर कैसी छवि बनेगी, वो कैसा विचार करेगा हमारे बारे में। इसी के ऊपर पूरा ये बेस्ड वीडियो लेक्चर है। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक शब्दों को जानेंगे, अच्छे प्रकार से समझेंगे और इसको समझ के अच्छे प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला जो तथ्य है, यानी कि पर्सन परसेप्शन, यानी कि जो व्यक्ति का प्रत्यक्षण होता है, वो क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को देखा, जैसे इस चित्र में देखिए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक आप है, ये एक आपका कोई मित्र है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, आप उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, परिचय करेंगे कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसका व्यवहार कैसा होगा। इस तरीके की चीजें आपके मनोमस्तिष्क में आएंगी, मनोभाव में आएंगी। तब आप उसके बारे में कुछ छवि निर्माण करेंगे, एक विचार करेंगे अपने मनोमस्तिष्क में। और ये जो विचार आप कर रहे हैं, यही होता है इंप्रेशन फॉर्मेशन, जो आपके मनोमस्तिष्क में बना किसी व्यक्ति को देखने के बाद, उसके व्यवहार करने के तरीके को देखने के बाद, और उसके बाद जब एक परसीविंग अपने अंदर नेचर ले आएंगे, तो वो हो जाता है उस व्यक्ति का प्रत्यक्षण आपने कर लिया, कि उस व्यक्ति को आपने जान लिया। और आप जानेंगे कैसे? अपने दिमाग के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर, अपनी धारणाओं के आधार पर, अपने संज्ञान में चल रही सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के आधार पर आप जानेंगे। अब इसके मनोवैज्ञानिक शब्दों को समझेंगे ताकि परीक्षा वाले संबंधित व्यक्ति अच्छे से इसको लिख पाए। मित्रों, पर्सन परसेप्शन यानी कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में, तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका विचार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसे कौन कौन सी चीजें प्रेरित करती हैं, आदि आदि सभी तरीके की चीजें। यानी कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विचार या छवि बनाते हैं। वही विषय जो अभी आपसे बातचीत करी कि एक व्यक्ति के विषय में विचार बनाते हैं या छवि बनाते हैं। छवि निर्माण ही मित्रों इसी को कहा जाता है। ये जो प्रक्रम है, इसको छवि निर्माण कहा जाता है, और इसी छवि निर्माण की प्रक्रम को ही मित्रों व्यक्ति प्रत्यक्षण कहते हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे चल के स्लाइड के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि मित्रों जो इसके 6 पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं, जिन पॉइंट्स के माध्यम से आप उसको अच्छे प्रकार से और समझ पाएंगे। इस तथ्य को देखिए। सबसे पहला जो तथ्य बताया गया है, जब आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके दिखावे के आधार पर करते हैं, यानी कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे, आप किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षण करेंगे, तब उसके कैसे दिखावे के आधार पर, यानी कि किस तरीके की चीजें व्यक्ति शो कर रहा है। यानी कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का, इस चित्र के माध्यम से देखिए कि आप अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षण कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप वही चीज जान पाएंगे, आप वही समझ पाएंगे जो सामने वाला आपको दिखाना चाह रहा है। मान लीजिए सामने वाला आपको जैसे दिखाना चाह रहा है, बड़ा ही हंसमुख मिजाज का व्यक्ति है, हंसता हुआ दिख रहा है सामने वाले को, तो ये दोनों व्यक्ति
तो आप वही प्रत्यक्षण कर पाएंगे जो सामने वाला आपको दिखाना चाह रहा है, आप उतना ही देख पाएंगे। उसके अंदर जो चल रही होती उन चीजों को आप सामने से देखकर प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। और ये तथ्य एक जाना। दूसरा तथ्य जो है मित्रों, जब आप यह मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति में एक प्रमुख विशेषता के आधार पर, यानी कि जैसे आपने एक का परिशीलन किया, उसके पास कुछ विशेषताएं हैं, उसके आधार पर आप अन्य गुण भी मान लेते हैं। जैसे यह मान लेना कि कोई नया सहकर्मी मित्रवत, दयालु और उदार है। क्यों? क्योंकि वो हंस रहा है। तो इस चीज से जैसे आपने जाना कि कोई व्यक्ति बड़ा हंसमुख है और उदार है नेचर में और बड़ा ही दयालु है, तो वो एक अच्छा सहपाठी, एक अच्छा मित्र बन सकता है। इस तरीके की मनोमस्तिष्क में आप अपनी धारणा बनाएंगे। जो आगे और जो तथ्य है उनको समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर, जैसे तीसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है, जब आप किशोरों के बारे में एक निश्चित तरीके से सोचते हैं, जब आप किशोरों के बारे में निश्चित तरीके से, तो ये मान लेते हैं कि वे विद्रोही, अप्रिय और गैर जिम्मेदार होंगे। मान लीजिए एडोलेसेंट एज के विषय में जो हम लोगों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर पूरी सीरीज बनाई हुई है, उन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की सीरीज में जब एडोलेसेंट में चर्चा करेंगे, एडोलेसेंट किशोरावस्था में मित्रों कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में क्या, ये लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ये किसी बात को मानते नहीं है, सुनते नहीं है, अपने मन का कार्य करते हैं। इस तरीके की धारणा मनोमस्तिष्क में बनकर आती है एक पूरे डेकोरम के रूप में। जैसे इस चित्र को अभी दूसरे प्रकार से समझाएंगे, पहले इस तथ्य को जान लीजिए। ये जो चौथा नंबर है, जब आप दूसरों को यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे आपको वैसे ही देखें जैसे आप स्वयं को देखते हैं। मित्रों, ये तथ्य बड़ा ही समझने वाला है। यानी कि ये मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति चाह रहा है, ये मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, तो ये ए व्यक्ति चाह रहा है सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमको उसी प्रकार से देखे जिस प्रकार से हम दिखाना उसको चाह रहे हैं। ये भी बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसमें मित्रों, कि मान लीजिए ये आप बैठे या आपका मित्र बैठा है, तो आप यही चाह रहे हैं कि मान लीजिए मेरा अपीयरेंस ये है, तो सामने वाला इसी तरीके से हमको समझे, इसी तरीके का प्रत्यक्षण करे। उदाहरण के लिए आप ऐसे वस्त्र और श्रृंगार प्रदर्शित कर सकते हैं जो आपके उन पहलुओं को अनुरूप हो जिन्हें आप व्यक्त करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप कोई चीज व्यक्त करना चाह रहे हैं कि सामने समाज में या कोई मेरा व्यक्ति मित्र, कोई मेरे घर वाले हमको इस तरीके से प्रत्यक्षित करे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरीके के कपड़े पहनेंगे, उसी तरीके का आप अपना श्रृंगार करेंगे, उसी तरीके की चीजें करेंगे। हो सकता है कोई ऐसे बाल कटा ले, कोई साड़ी पहन ले, धोती कुर्ता पहन ले, कि मेरा इस तरीके से प्रत्यक्षण किया जाए। ये मित्रों उन चीजों में आता है। साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, पांचवा नंबर जो तथ्य है कि जब आप किसी व्यक्ति या चीज के बारे में गहराई से पुष्ट विश्वास रखते हैं, जैसे कि धार्मिक, नैतिक या विश्वासी। मान लीजिए किसी व्यक्ति, जब आप किसी व्यक्ति जो चीज है उसके बारे में गहराई से पुष्ट है कि वो व्यक्ति इस तरीके के धार्मिक और नैतिक तथ्यों को मानता है, तो आपका जो पूरा उसका प्रत्यक्षण का तरीका होगा वो इन तथ्यों के आधार पर होगा। और जब 6 पॉइंट नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि किसी व्यक्ति का जो रूप है, उसका जो रंग रूप है, बहुत ज्यादा मित्रों ये मैटर करता है। आप अपने आसपास समाज में इसको देखते होंगे कि व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, आप उसका प्रतिक्षण उसके आधार पर करते होंगे, और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तय करता है कि इस व्यक्ति से मित्रता रखनी है कि नहीं रखनी है, इस व्यक्ति से बातचीत करनी है नहीं करनी है, इस व्यक्ति से संबंध आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। इस तरीके की चीजें आपके उसके बारे में विचार को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। वही बात मित्रों बताई गई है कि जैसे मान लीजिए सामने वाले, एक ये क्लास ग्रुप का हम लोगों ने चित्र लिया हुआ है, इसके माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये जो एज होती है, इसमें सभी लोग एक दूसरे के समक्ष जो आते हैं, अच्छे अपीयरेंस के माध्यम से आते हैं, पूरा ठीक से व्यवस्थित होकर के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो प्रत्यक्षीकरण के फॉर्मूले लगते हैं कि हम जिस प्रकार की चीजें दिखाएंगे, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने आसपास, यानी कि अपने आसपास की जो वाइब जनरेट करेंगे, जो क्रिएट करेंगे, वही वाइब सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर होगी और वो जानेगा। मान लीजिए आप एक सकारात्मक रूप से हंसते हुए एकदम अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है और तय बात है कि सामने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव आपका पड़ेगा। यानी कि सामने वाला अगर आपका प्रत्यक्षीकरण करेगा तो वो सकारात्मक रूप से करेगा, ये बिल्कुल तय है। और उसी के आधार पर जब दूसरा हम लोग फॉर्म देखते हैं, कोई व्यक्ति गंदे कपड़े पहन के जा रहा, सो के उठ कर चले जा रहा, बाल नहीं ठीक करके जा रहा,
तो ये भी बात तय हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला कोई आपके गुरुजी हैं या कोई भी घर वाले हैं, तो आपका प्रत्यक्षीकरण करेंगे। कैसा होगा वो प्रत्यक्षीकरण? वो प्रत्यक्षीकरण नकारात्मक होगा। आपके विषय में नकारात्मक सूचनाएँ व्यक्ति के ऊपर जाएँगी, इस बात के लिए बिल्कुल तय है। जब मित्रों आगे हम लोग बातचीत करेंगे, जो पॉइंट आ जाता है, हम लोग पर्सन परसेप्शन के विषय में इतने अच्छे से जान चुके हैं, इतना पर्याप्त है जानना। आप इसी को ही मात्र सुन लीजिएगा, तो आपके मनोमस्तिष्क में इसके शब्दों को लेकर कहीं न कहीं कुछ विषय चलने लगेगा। आप उसी विषय को अच्छी प्रकार से परीक्षा में भी लिख सकते हैं। अगर लिखने के योग्य हैं, तो आप बड़े ही शानदार तरीके से परीक्षा पास कर सकते हैं। मित्रों, जो दूसरा फैक्टर है, वो है इंप्रेशन फॉर्मेशन का, यानी कि अभी जो बताई, जितनी तरीके की चीजें बताई, उसमें सभी में इंप्रेशन फॉर्मेशन लागू था। अब इसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही इसके मनोवैज्ञानिक शब्द को जान लेते हैं, जैसे कि छवि निर्माण। हम दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विचार बनाते हैं या एक छवि बनाते हैं, उसी तरीके की बातचीत जो अभी बताई गई, दूसरों के बारे में छवि बनाने के इस प्रक्रम को छवि निर्माण कहा जाता है। किसी व्यक्ति के गुणों और व्यवहारों के आधार पर उसके बारे में समग्र राय बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो मित्रों छवि निर्माण होती है। मित्रों, यहाँ पर देखिए दो फैक्टर है, इनको जान लीजिए कि आप एक फेमिलियर व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति से परिचित है, उसका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण यानी कि छवि निर्माण यानी कि इंप्रेशन फॉर्मेशन। और दूसरे तथ्य में जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, उसके विषय में किस तरीके का छवि निर्माण करेंगे, ये दो तथ्य शामिल होते हैं मित्रों। ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है, एक व्यक्ति दो महिलाओं को मिला रहा है, तब यहाँ पर ये ए व्यक्ति का बी व्यक्ति के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ा, यानी कि जो छवि निर्माण हुई, वो कैसी हुई? सकारात्मक हुई, नकारात्मक हुई, अच्छी हुई, खराब हुई, बहुत शानदार हुई। तो इस तथ्य के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ये जो छवि निर्माण की प्रक्रिया है मित्रों, ये छवि निर्माण आपके मनोमस्तिष्क में चल रही संक्रियाओं के आधार पर, आपके सामाजिक मानदंडों के आधार पर, आपके मूल्यों के आधार पर, आपके सोच विचार करने की क्षमता के आधार पर ही आप सामने वाले व्यक्ति के विषय में सोचते हैं और विचार करते हैं, और उसी सोचने और विचार करने की क्षमता से ही आपके ऊपर सामने वाले का एक छवि, एक इंप्रेशन बनता है। उसी को मित्रों छवि निर्माण कहा जाता है। इसके जो मित्रों डिटर्मिनेंट्स है, उसको एक एक करके समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन। मित्रों, जो सबसे पहला है वो है अवधारणात्मक उच्चारण, यानी कि परसेप्चुअल एक्विजिशंस। इसके विषय में जब हम लोग जानेंगे, लोग अपनी वर्तमान मान्यताओं या भावनाओं के आधार पर अपने आसपास के पहलुओं का अधिक आकलन करते हैं। यानी कि मित्रों बड़ा ही शानदार तथ्य, यानी कि लोग जो है अपनी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जो उनकी मान्यताएं, वो जो चीजों को मान रहे हैं, उनकी जो भावनाएं यानी कि उनके जो इमोशंस हैं, उसी के आधार पर, उसी को बेस मानकर अपने आसपास के पहलुओं को अवलोकन करते हैं। यानी कि अपने आसपास की स्थितियों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास की दशाओं को, परिदशाओं को, अपने आसपास के दृश्यों को, परिदृश्यों को समझते हैं, जानते हैं, परसीव करते हैं, उनका प्रतिक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो अपने बारे में आलोचना होने के कारण तनाव में है, वह दर्शकों द्वारा आलोचना किए जाने के संकेतों को पहचान सकता है। मित्रों बड़ा ही शानदार तथ्य, यानी कि कोई व्यक्ति जान रहा है कि मेरी आलोचना होने वाली है, अगर सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा जरा सा भी हिंट कर दिया, तो व्यक्ति वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जान जाएगा कि ये व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है, मेरे विषय में नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं, मेरे विषय में नकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। यानी कि मित्रों अब हम लोग दूसरा तथ्य जो पढ़ेंगे, वो है मित्रों स्थिति का संदर्भ, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, मतलब परिस्थिति का संदर्भ लोगों द्वारा बनाई गई धारणा को प्रभावित कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति ने किसी परिस्थिति में जो धारणा बनाई, वही परिस्थिति मित्रों मायने रखती है। मान लीजिए कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो उसका जो इंप्रेशन आपके ऊपर बनेगा ना, वो इंप्रेशन उसी परिस्थिति के अनुसार बनेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा मित्रों। यानी कि जो उस परिस्थिति में आप देख रहे हैं ना, वो उसी परिस्थिति का छवि निर्माण है मित्रों, वो वास्तव में वैसा नहीं है। यानी कि उस परिस्थिति का उस पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा पॉइंट हम जानेंगे व्यक्तित्व गुण, जो उसके यानी कि जो उसके पर्सनल ट्रेड्स हैं। मित्रों लोग अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर धारणा बना लेते हैं। यानी कि मित्रों आपके ऊपर जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो आपके गुण हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, उसके आधार पर आप सामने वाले व्यक्ति का प्रतिक्षण करते हैं, यानी कि उसके अनुसार
आप अपनी विशेषताओं के अनुसार सामने वाले का छवि निर्माण करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए अंतर्मुखी वाला जो व्यक्ति है, वो दूसरों के साथ बातचीत करते समय अंतर्मुखी होने के गुणों का आसीन करने से पहचान सकते हैं। यानी कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति यानी कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इंट्रोवर्ट है। यानी कि अगर एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के विषय में भी जानेंगे तो वो भी ये जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सट्रोवर्ट है, अच्छे से बातचीत कर सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, उनके बारे में बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट मित्रों जो हम लोग पॉइंट जानने वाले हैं, पिछले अनुभव यानी कि उसके जो पहले के अनुभव होंगे वो कैसे है? लोग अपने पिछले अनुभवों के आधार पर भी धारणा बना सकते हैं। यानी कि जो धारणा बनानी है, यानी कि जो छवि निर्माण करना है, उसके जो पहले के अनुभव रहे होंगे। यानी कि उसने मान लीजिए 2 व्यक्तियों को देखा, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, उसका जो ए व्यक्ति के साथ अनुभव रहा होगा, उसी के आधार पर वो बी व्यक्ति के साथ अपना अनुभव बनाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं मित्रों, सामाजिक मानदंड, बड़ा ही शानदार तथ्य है मित्रों। और भूमिका अपेक्षाएं, यानी कि जो सामाजिक मानदंड सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उसके विषय में बताया गया। लोगों दूसरे से अपेक्षित भूमिकाओं और सामाजिक मानदंडों के आधार पर धारणा बना सकते हैं। यानी कि जो सोशल नॉर्म्स एक डेकोरम बन के आता है मित्रों, जो सामाजिक मूल्य मानदंड होते हैं और उसके जो घटक होते हैं, उन्हीं के आधार पर व्यक्ति जो है सामने वाले के ऊपर छवि निर्माण करता है, इंप्रेशन फॉर्मेशन करता है। इसी के लिए मित्रों ये चित्र आप देखिए, ऐसा कहा जाता था, घर में सिखाया जाता था, बताया जाता था कि ये एक ऐसा सामाजिक डेकोरम है, ऐसा कार्य करो। जैसे स्कूल जा रहे हो तो पूरे अच्छे ड्रेसअप होकर जाओ, पूरे कपड़े पहन के जाओ, यही सामाजिक मानदंड है। सामाजिक मानदंड ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार कपड़े पहने और चले जाएं। सामाजिक मानदंड ये नहीं कि आप घर परिवार की जो चीजें कर रहे हैं वही आप बाहर समाज में करें जाके। सामाजिक मानदंड ये नहीं है कि आपने जो चीज माना है वही सही है। यानी कि जो एक तरीके से पूर्वाग्रह वाले विषय में अभी हम लोग पिछले लेक्चर्स में जाने थे, आप उसको पिछला लेक्चर आपने जो नहीं देखा होगा, सोशल साइकोलॉजी वाला, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर, आप उसको देखिएगा अच्छे प्रकार से। उसमें सारे मेथड्स भी बताए गए हैं। उसमें जो एक ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है, उस ऑब्जर्वेशन वाले मेथड को आप जरूर जानिए, समझिए, परखिए और उसके बारे में चर्चा करिए। उसके माध्यम से आप इन सभी तथ्यों को जानने में समर्थ हो जाएंगे, अच्छी प्रकार से आप स्वयं को समझा पाएंगे। यानी कि नेक्स्ट मित्रों जो 6 नंबर पॉइंट है उसको समझिए, जैसे भौतिक संकेत, यानी कि जो फिजिकल कॉज है, भौतिक संकेत प्रभाव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो आपके फिजिकल संकेत आप जिस तरीके के देंगे, सामने वाला उसी तरीके से छवि निर्माण करेगा। ऑर्डर एंड कॉन्टेक्स्ट ट्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि विशेषता जानकारी का क्रम और संदर्भ, गुण संबंधी जानकारी का क्रम और संदर्भ निर्मित छापों को प्रभावित करता है। यानी कि जो आपकी जानकारी का गुण है, यानी कि आपके जो गुणों संबंधी जानकारी है वो किस क्रम में मिल रही है, किस प्रकार से मिल रही है, इससे भी सामने वाले का छवि निर्माण में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही 8 नंबर है प्रमुखता, साइलेंस, यानी कि लोग पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी पर ध्यान देने के बजाय सबसे स्पष्ट बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि मित्रों स्पष्ट, यानी कि जो सामने स्पष्ट दिख रहा है, व्यक्ति उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। ये बात मित्रों एकदम तय है। मान लीजिए आप सामने से एकदम सकारात्मक दिख रहे हैं तो व्यक्ति आपका जानेगा कि व्यक्ति सकारात्मक है। इसकी जो छवि निर्माण करनी है, इसका जो इंप्रेशन फॉर्मेशन करना है वो पॉजिटिव करना है, बड़ा ही शानदार करना है। ये तथ्य मित्रों जानने वाला था। साथ ही हम लोग जान लेते हैं जो नॉन वर्बल जो चीजें होती है, यानी कि जो रोल ऑफ नॉन वर्बल क्लॉज इन पर्सन परसेप्शन, यानी कि व्यक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण होता है इसमें नॉन वर्बल, यानी कि जो बिना बोले जो चीजें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं, देखी जाती हैं, परखी जाती हैं, उनको मित्रों किस प्रकार से वो तथ्य होते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है शारीरिक ढील डॉल एवं रंग रूप, यानी कि बॉडी बिल्ड एंड फिजिकल अपीयरेंस। मित्रों ये तथ्य जानने के लिए हमने ये चित्र लगाया हुआ है। आप इस चित्र को देखिए, समझिए और आप अपने मनोमस्तिष्क में खुद भी अभी तत्काल एक छवि निर्माण करिए, एक इंप्रेशन फॉर्मेशन करिए। एक पर्सन है सामने, उसका आप परसेप्शन करिए। आपने जितनी बातें अभी तक सुनी उसके आधार पर आपको ये प्रश्न दे रहे हैं, एक तथ्य दे रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति है, आप इसका प्रत्यक्षीकरण करिए। आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये तथ्य बताया गया शारीरिक डेलडल एवं रंग रूप, यानी कि उसका फिजिकल जो
अपीयरेंस है वो किस प्रकार का है, एकदम शानदार तरीके से सामने खड़ा हुआ है। उसका जो रंग रूप है, उसकी जो वेशभूषा है, अभी इसमें आगे बताया भी जाएगा, वेशभूषा भी फैक्टर आता है। यानी कि वो वेशभूषा किस प्रकार से पहने जो भारतीय संस्कृति का उद्घोषक है, भारतीय संस्कृति की चीजों को दिखा रहा है, जो धोती कुर्ता हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है, उस चीज का ऐसा उद्घोषक है। ये ऐसा व्यक्ति हम परसीव कर रहे हैं, ऐसी इस व्यक्ति की छवि निर्माण हम अपने ऊपर बना रहे हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके की मानसिक संक्रियाओं का व्यक्ति होगा, ऐसा छवि निर्माण हमने बनाया। साथ ही जो दूसरा तत्व है आनंद अभिव्यक्ति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, इस व्यक्ति के जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे उसके आधार पर भी आप ये तय करेंगे। साथ ही इमोशंस, जो उसके इमोशंस होंगे और उसका मूड, उसके संवेग और उसकी जो मन स्थिति होगी, इसके आधार पर भी आप सामने वाले के व्यक्ति के ऊपर छवि निर्माण यानी कि पर्सन परसेप्शन के जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको क्रिएट जनरेट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है मित्रों आई कांटेक्ट, नेत्र संपर्क, सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से आपके आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर रहा है, ये व्यक्ति का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और इसी तरीके की चीजें आप छवि निर्माण में देखेंगे। साथ ही कुछ 3 पॉइंट्स और बचे हुए, इनको जान लेते हैं। यानी कि जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स, वो किस तरीके के हाव भाव कर रहा है, उसकी मुद्रा क्या है, उसकी गतिविधि क्या है। मित्रों काउंसलिंग करने के लिए अगर आप भविष्य में चलकर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, तब आपको ये चीज बड़ी विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि मित्रों सामने वाले का अगर आप इंटरव्यू करेंगे, उसकी आप काउंसलिंग करेंगे, तो आप उसके चेहरे के हाव भाव को देखेंगे, उसके हाव भाव किस प्रकार के हैं, उसकी मुद्रा किस प्रकार की बनी हुई है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का है, जिसके आधार पर आप सामने वाले व्यक्ति की छवि निर्माण करेंगे। साथ ही मित्रों पांचवा पॉइंट है वॉइस क्वालिटी एंड ड्रेस। ड्रेस वाला मित्र फैक्टर अभी बता चुके हैं आपको। वॉइस क्वालिटी, वो बोल कितने शानदार तरीके से रहा है, अपना मिन 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 कर रहा है या फिर स्पष्टता से अपनी बात रख रहा है, अपने विचारों को रख रहा है, अपने शब्दों को रख रहा है, अपने वाक्यों को बता रहा है। वही चीज मित्रों आपको जानने के लिए महत्वपूर्ण है छवि निर्माण में। साथ ही मित्रों स्पर्श यानी कि टच, यानी कि जो एक स्पर्श की भावना होती है वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, जो हाथ मिलाने वाला भाव होता है, वहीं से मित्रों व्यक्ति का पता चल जाता है बिना बोले कि ये व्यक्ति अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा। इस तरीके की चीजें छवि निर्माण करते हैं। साथ ही मित्रों आपने इन सभी तथ्यों को अच्छे प्रकार से समझा, जाना, व्यक्ति प्रतिक्षण के सभी तथ्यों को जाना, छवि निर्माण के उन सभी तथ्यों को जाना, उन पॉइंट्स को जाना। आप इस शब्द के विषय में जानिए, सोचिए और जितना प्रक्षेपण कर सकते हैं और जितना जान सकते हैं और जितना रिसर्च कर सकते हैं अच्छे प्रकार से मित्रों करिए। साथ ही जो यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट थर्ड में जो वीडियो आएगा यानी कि सोशल कॉग्निशन के विषय में हम लोग जानेंगे अच्छे प्रकार से, इसका जो स्कीमा होता है और जो सिमेट्रिक प्रोसेसिंग होता है उसको जानेंगे। साथ ही जो एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी होता है केली और विनर के विषय में जानेंगे। यूनिट थर्ड का ये वीडियो रहेगा मित्रों, सोशल कॉग्निशन इसका नाम है। नेक्स्ट वीडियो वो मिलेगा। आप तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। आप किसी तरह की कोई क्वेरी हो, व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, मनोवैज्ञानिक रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम।